पाक पवित्र निर्दोष निष्कलंक और आने वाली पीढ़ियां सब निष्कलंक ठहरे और स्वर्ग राज्य के अधिकारी हों यीशु जी के नाम में। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर के पवित्र कलाम का विषय है स्वर्गीय ज्ञान। हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग का ज्ञान। हालेलुया हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हम संसार में रहकर हम संसार की बातों को तवज्जो देते हैं मेरे अजीजों, परंतु हमारा पिता आत्मा है। हालेलुया। और हमारा पिता चाहता है कि हम आत्मा के कामों को तवज्जो दें। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम की ओर चलते हैं। याकूब उसकी 3 की 13 आयत से लेके हम 18 आयत तक पढ़ेंगे। हालेलुया याकूब 3 की 13 आयत से लेके हम 18 आयत तक परमेश्वर का कलाम पढ़ेंगे। हालेलुया। एक एक आयत सब पढ़े और आराम से पढ़िएगा, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्तम होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਣਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਮਸਾਣ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਂਤ ਦਾ ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਉੱਪਰੋਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿਲਨਸਾਰ शील सुभाव ਹਨ, ਉਹ ਰਹਿਤ ਦਇਆ ਚੰਗਾਈ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਦੁਰਵਿਧਾ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਫਲ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਲ ਨਾਲ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ है। आमीन आमीन आमीन। जो वचन पढ़ने और सुनने वालों को बल बुद्ध ज्ञान समझ में बहुतायत की आशीष दे, विजडम दे और बहुत आशीषित करे यीशु जी के नाम में। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, याकूब 3 की 13 आयत में लिखा है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र कलाम हमें क्वेश्चन पुट कर रहा है कि आप में से कौन समझदार और ज्ञानवान है। हालेलुया। जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे। हालेलुया। जो समझदार है, जो ज्ञानवान है, हालेलुया, वो अपने चाल चलन से अपने कामों को प्रकट करे। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर हम लड़ाकू हैं, हम लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, तो मेरे अजीजों हम समझदार नहीं हैं। हालेलुया। हम ज्ञानवान नहीं हैं मेरे अजीजों। कहते तो ज्ञान से प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर हम समझदार हैं तो हम कभी भी एक गंदे गिलास में फिल्टर किया हुआ पानी भी नहीं पीते। हालेलुया हालेलुया। क्या पी लेंगे? नहीं। हालेलुया। चाहे वो आपको प्रार्थना करके क्यों ना दिया जाए, पी लेंगे आप? नहीं। पी लेंगे? नहीं। हाँ जी। हालेलुया हालेलुया। सो मेरे अजीजों, यहाँ परमेश्वर इसलिए आपको कह रहे हैं कि अपने
हम सबके साथ बात कर रहे हैं कि अपने चाल चलन से उस उसको नम्रता से प्रकट करें। हालेलुया। मतलब के दीन होके, हम्बल होके उसको प्रकट करें। हालेलुया। बताएं। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ढा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना। हालेलुया। अगर अपने मन में ढा वैर करते हो, वैर रखते हो, कड़वी ढा मतलब बहुत ज्यादा नफरत। हालेलुया। और विरोध रखते हो तो मेरे अजीजों सत्य के विरोध में घमंड न करना, क्योंकि सच्चाई उलट है मेरे अजीजों। वो इन बातों को पसंद नहीं करती। हालेलुया। और सच्चाई कौन है? प्रभु यीशु मसीह जी। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जी इस विरोध को, इस घमंड को क्या है? खत्म नहीं, मतलब के लाइक नहीं करते मेरे अजीजों। तो हमें घमंड नहीं करना कि शायद प्रभु हमारी तरफ है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हमारी फेवर करेंगे। हालेलुया। और ना तो झूठ बोलना, और झूठ भी नहीं कभी बोलना कि मैं इधर आके पुलपिट पे कभी किसी बात के लिए झूठ बोल दूं। मेरे अजीजों, मैं हो सकता आपके बारे में ना जान पाऊं, आप मेरे बारे में जान पाओ, पर हमारा खुदा हम सबके बारे में जानता है। हालेलुया। हालेलुया। अब परमेश्वर के आगे झूठ भी नहीं बोल सकते मेरे अजीजों। हनन्ना और सफीरा थे, दो थे ना, पति पत्नी। हालेलुया। पहले पति ने क्या किया? झूठ बोला। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी के आगे झूठ बोला और उसी वक्त गिर गए। हालेलुया। प्राण निकल गए। और वही बात आके उसकी पत्नी, उसको वो गार्ड किया है, तो उसकी पत्नी आ गई और सेम झूठ उसकी पत्नी ने भी बोला। हालेलुया। वो भी वही धराशायी। परमेश्वर, ये मत सोचिए कि परमेश्वर हमारे कामों को देखकर हम पर दया कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, काम तो हमारे पता ही है हम सबको, हमारे काम कैसे। हालेलुया। ये तो परमेश्वर की दया हम पर है, अनुग्रह हम पर है कि परमेश्वर हमें बचाना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये ज्ञान वह नहीं कि जो ऊपर से उतरता है। हालेलुया। अगर हम घमंड करते हैं, हम वैर विरोध करते हैं, हम ईर्ष्या करते हैं, तो ये ज्ञान ऊपर से नहीं है जो आपको मिला है। हालेलुया। ये संसारिक बातें हैं मेरे अजीजों। हालेलुया। वरन संसारिक है और शारीरिक है और शैतानी है। हालेलुया। अगर आज हम अनाज्ञाकारिता दिखाते हैं, हम फेथफुल नहीं है, आज हम ईमानदार नहीं है, झूठ हमारे जीवन में है, तो ये क्या है? ये संसारिक है, ये शारीरिक है, ये शैतानी है। हालेलुया। आप कह ही नहीं सकते कि आपकी डिलीवरेंस हो चुकी है। हालेलुया। अभी भी आपको डिलीवरेंस की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि जहां धा और विरोध होता है वहां बिखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म होता है। हालेलुया। जहां विरोध शुरू हो जाए, जहां वैर शुरू हो जाए, नफरत शुरू हो जाए, मेरे अजीजों, वहां बिखेड़ा होगा। बिखेड़ा मतलब लड़ाई झगड़ा। हालेलुया। और हर प्रकार का वहां दुष्कर्म होता है। दुष्कर्म बुरे कर्म। हालेलुया। बुरे काम शुरू हो जाते हैं मेरे अजीजों। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो
पवित्र होता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने जो हमें ज्ञान दिया है वो सबसे पहले क्या है? पवित्र है। हालेलुया। हालेलुया। हमें क्या दिया परमेश्वर ने? पवित्र आत्मा। हमें क्या दिया? पवित्र। वो तो सहायक के रूप में दिया। हमें परमेश्वर ने क्या दिया? वचन दिया जो पवित्र है। हालेलुया। 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 और फिर मिलनसार है। हालेलुया। हालेलुया। कोमल है, मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो क्या? आत्मा के फल है। हालेलुया। हालेलुया। उसमें प्यार है, नफरत नहीं है। उसमें अधीनगी है, उसमें वफादारी है, उसमें आज्ञाकारिता है, उसमें ईमानदारी है, उसमें दीनता है, हम्बलनेस है, उसमें पवित्रता ही है, प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है, संयम है। हालेलुया। हालेलुया। जे परमेश्वर ने हमें कहां से दिए हैं? ऊपर से, मतलब के स्वर्ग से दिए हैं। हालेलुया। हालेलुया। और इसमें कोई पक्षपात नहीं है, ना कोई कपट रहित होता है। कपट रहित मतलब के किसी के साथ कोई धोखा। हालेलुया। हालेलुया। निष्पक्ष होता है। हालेलुया। हालेलुया। पक्षपात करना मतलब किसी की फेवर करनी। अगर वो बुरा भी है, हम बुरे कामों में उसकी फेवर करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम ये नहीं कहते कि हाँ खुदा के दास के पास जाके इसके लिए दुआ करें कि ये ऐसा चल रहा है। हम क्या करते हैं? उसकी फेवर में खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। क्या मूसा को उस पत्थर पर एक क्या मारने को कहा था? लाठी। लाठी। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। मूसा को यहोवा परमेश्वर ने कहा कि इस पत्थर पे क्या मार? लाठी मार। हालेलुया। एक बार तो वो उस वक्त क्या था? क्रोधित था, लोगों से क्या था? चिढ़ा हुआ था। हालेलुया। हालेलुया। और उसने एक की जगह पे क्या कर दिया? दो मार दी मेरे अजीजों। हालेलुया। 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 सो मेरे अजीजों पानी निकल आया। हालेलुया। हालेलुया। पानी तो निकल आया, पर वहां भी जिस मूसा से परमेश्वर हर समय बात करते थे वो भी कनान देश में पहुंच नहीं पाया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को एक भी अनाज्ञाकारिता पसंद नहीं है। हालेलुया। 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 वो तो एक की थी, हम तो हर रोज करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हर रोज करते हैं, हर रोज करते हैं। हमें इतना हर रोज वचन की रोटी मिलती है, हम उसको ग्रहण ही नहीं करते। हालेलुया। हम लोगों की बातों में आए हुए हैं, हम वैसे काम कर रहे हैं। बस जो खुद भटके हुए हैं वो दूसरों को क्या रास्ता दिखाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या अंधा अंधे को मार्ग दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता मेरे अजीजों। वो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे मेरे अजीजों। इसलिए जो कनान देश परमेश्वर ने दिखाया था, जहां कौन सी नदियां बहती थी? दूध और शहद की नदियां बहती थी मेरे अजीजों। वहां खुद मूसा नहीं पहुंच पाया। हालेलुया। और जितने कुड़कुड़ाते थे, ढहा करते थे, विरोध करते थे, पक्षपात करते थे, नफरत करते थे, ईर्ष्या करते थे, कुड़कुड़ाते थे, अच्छी बातें बताते थे उनको मूसा, पर वो वैसे चलते नहीं थे, फिर भी परमेश्वर को बुरा भला कहते थे, मूसा को बुरा भला कहते थे। हालेलुया। हालेलुया। लाखों लोग थे। हालेलुया। हालेलुया। पर गए तो रास्ते में मर गए। हालेलुया। और कनान देश में वो पहुंच ही नहीं पाए, बल्कि उनकी आगे आने वाली पीढ़ियां वहां पहुंची। हालेलुया। हालेलुया। उनमें एक यहोशू था, एक कालेब था। कालेब
हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आज अगर ये वचन किसके लिए है? किसके लिए? कौन कहता है कि मेरे लिए है? कौन कहता कि मेरे लिए? मैं कहता हूं ये वचन मेरे लिए है। ये वचन मेरे लिए। कभी कभी हम ये है ना, जहां आशीष हो हम वो कहते मेरे लिए है। हालेलुया। जो कड़वा हो कहते वो तेरे लिए है। हालेलुया। हाथ ऊपर करो, कहो कि ये उसके लिए है। हालेलुया। बोलो मेरे लिए। हालेलुया। हालेलुया। ये मेरे लिए है। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, वो वहां पहुंच ही नहीं पाए, और यहोशू और कालेब वो वहां पहुंच नहीं पाए। उस जहां दूध और शहद की नदियां बहती थी, वो पता है वो कनान देश कौन सा है? कौन वहां जाना चाहता है? कौन वहां जाना चाहता है? हालेलुया। हालेलुया। आप नहीं जाना चाहते हैं, आप जहां ऑटो ही चलाना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, वो स्वर्ग राज्य है। हालेलुया। हालेलुया। वो स्वर्ग राज्य है जो कनान देश है, जहां लिखा है मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मिलाप कराने वाले, जो परमेश्वर के साथ मिलाप कराते हैं। ठीक है, वो क्या है? धार्मिकता फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं, बीजते हैं। अगर उन्होंने मेल मिलाप का बीज बीजा है तो वो फिर क्या काटेंगे? आशीष काटेंगे। हालेलुया। और जो तोड़ते हैं, दूसरों को तोड़ते हैं, आप वहां चले जाओ, आप वहां चले जाओ। हालेलुया। जहां कुछ नहीं मिलता वहां चले जाओ। हालेलुया। जहां झिड़के मिलती है वहां चले जाओ। हालेलुया। जहां तो नफरत डांटते रहते हैं, डांट ही मिलती है। हालेलुया। वहां चले जाओ। हालेलुया। जो मेल मिलाप का बीज नहीं बीते बोते, तो वो क्या है? वो काटेंगे नहीं। वो जो उन्होंने बीजा है, तोड़ा है, वो परमेश्वर उनको खुद तोड़ देगा। हालेलुया। आज उन्होंने उन दूसरों को परमेश्वर की हजूरी से तोड़ा है, कल उनको परमेश्वर अलग कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेल मिलाप का बीज बीजे, ताकि हम वही काटे, ताकि वो हमारी पीढ़ियां तक कटाई हो। यीशु जी के नाम में आमीन। आगे हम चार की 1, 2 और 3 आयत पढ़ेंगे। पढ़िए प्लीज। संसार से आपने अब उनको दूसरों को पढ़ने दो। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਅੰਦਰੂਲੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। आमीन। आगे चलिए, 2 आयत पढ़े। ਤੁਸੀਂ ਲੋਭ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਝਗੜਾ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਪਰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਭਈ ਆਪਣੀਆਂ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਨੋ। बस अभी थैंक यू। हालेलुया। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर क्या कहते हैं हमें? तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? हालेलुया। क्या परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप नहीं सिखाया? क्या परमेश्वर ने हमें प्रेम नहीं सिखाया? हालेलुया। परमेश्वर ने यूहन्ना की अंजील 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता बेटा जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और अब एक आयत और पढ़े, यूहन्ना की अंजील 15 की 12 आयत पढ़े।
जल्दी यूहन्ना की अंजील 15 की 12 आयत पढ़े, उसमें परमेश्वर ने प्रेम की डेफिनेशन बताई है। मेरा हुक्म ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। हालेलुया। हालेलुया। एक दूजे नू ओदा दा प्यार करो जिद्दा दा मैं तहानू कीता। हालेलुया। हालेलुया। जहाँ परमेश्वर कह रहे हैं तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या तुम मसीह नहीं हो? हालेलुया। कौन कौन मसीह है? हालेलुया। 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 सो क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं। हालेलुया। ये लड़ाई झगड़े कहां से आए? उन सुख विलासों जो तुम्हारी अभिलाषाएं हैं। हालेलुया। वो ही अंदर लड़ती भिड़ती है, आपके अंदर जुट कर रखा है उसने कि तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे, बल्कि अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए वचन का सहारा ले रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। हालेलुया। तुम लालसा तो रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। हालेलुया। चाहते हो कि मुझे मिल जाए पर मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। हालेलुया। अब हम सोचेंगे हत्या मैंने कब की? मेरे अजीजों, जब हम अपनी लालसा को पूरा करने के लिए घमंड में आके हम किसी को दुख देते हैं, किसी के दिल को दुखाते हैं, तो हम हत्या करते हैं मेरे अजीजों। हालेलुया। हम वचन के उलट चलते हैं, हम उसकी हत्या करते हैं। हालेलुया। जो आपको बुराई से रोकता है, आप उसके विरुद्ध चल के हत्या करते हो। हालेलुया। तुम ढा करते हो, नफरत करते हो। हालेलुया। हम सब जानते हैं, मेरी तरफ देखिए, कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। एक चश्मा है, उससे कभी मीठा और खारे जल की धारा नहीं बहती। हालेलुया। सो हम परमेश्वर ने, हम गुनाहगार थे, हम जन्म से पापी थे, परमेश्वर ने हम पर दया की। मेरे अजीजों, उस गंदगी से उठा के, लहू से हमें धो के, साफ करके, नया करके मसीह में लाए और हमें अपने पास बिठाया। हालेलुया। क्या गले से नहीं लगाया? अभी तक परमेश्वर ने हमें गले से लगा रखा है। हालेलुया। हालेलुया। और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। हालेलुया। जब हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, इतनी लालसा करके, इतनी कोशिश करके, जब हमें कुछ मिलता ही नहीं, तो हम क्या करते हैं? फिर झगड़े पर उतर पड़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। फिर हम कभी कभी तो लड़ी पड़ते हैं। हालेलुया। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? मांगोगे तो दिया जाएगा। परमेश्वर कहते हैं कि तुझे मिलता नहीं, क्या है? तुम मांगते हो और मांगते नहीं। हाँ जी, इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। मतलब कि तुम मांगते नहीं, इसलिए नहीं तुझे मिलता। हालेलुया। पर परमेश्वर क्या कहते हैं? तुझे मांगना ही नहीं आता। हालेलुया। हालेलुया। तुम मांगते हो पर पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। हालेलुया। कहते इसलिए नहीं मिलता कि तुम बुरी इच्छा रख के मांगते हो। हालेलुया। हालेलुया। कभी कह दो आप
कि प्रभु मुझे बोतल चाहिए, हालेलुया, आपको दे देंगे प्रभु, हालेलुया। अब हाँ, जो आजकल लोग करते हैं फिर गिरे रहते हैं, हालेलुया। अब कहो परमेश्वर आपको कहे, आपको परमेश्वर मुझे बोतल चाहिए, क्या वो आपको देंगे? हालेलुया। रोटी मांगेंगे तो पत्थर नहीं देंगे, हालेलुया। मछली मांगेंगे तो सांप नहीं देंगे, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, वो खुदा हमें क्यों बुरी चीज देंगे, हालेलुया। तो हम क्या कर रहे हैं? हम बुरी इच्छा से मांगते हैं, इसलिए हमें मिलता नहीं, हालेलुया। ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दे, भोग विलास अपनी ऐशो आराम में उसको उड़ा दे, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता तू इतना ही तेरे लिए काफी है, हालेलुया। कितना काफी है? इतना मतलब कि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है, हालेलुया। आगे बढ़े, 4-5 आयत को पढ़े। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करता है? बैर करना है। अति जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। कहते हैं व्यभिचारिणियों, परमेश्वर ने सीधा ही क्या कहा? क्या आप क्या हो? गुनाहगार हो। क्या तुम नहीं जानते कि संसार में से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है, हालेलुया। कौन कौन चाहता है कि मैं संसार से मेरी मित्रता बुरी हो जाए, हालेलुया। हाथ नीचे करें जो चाहते हैं कि संसार के साथ हमारी मित्रता गूढ़ी हो जाए, हालेलुया, हालेलुया, गुड। और अगर हम संसार से हमारी मित्रता हो तो परमेश्वर से हम क्या करेंगे? बैर करेंगे मेरे अजीजों। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। वो परमेश्वर को अपना क्या बना लेता है? दुश्मन, बैरी बना लेता है, हालेलुया। क्या तुम जे समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है कि जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल ढाह? परमेश्वर का पवित्र कलाम क्या कहता है कि मैंने तेरे अंदर कौन सा आत्मा बसाया है? क्या वो चाहता है कि मैं किसी से ढा करूं? नहीं। किसी से नफरत करूं? नहीं। घमंड करूं? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का एक आत्मा है जो हम सब में समाया हुआ है, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा कभी किसी को मिसगाइड नहीं करते, हालेलुया, 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 हालेलुया। वह तो 6 आयत पढ़ेंगे, और भी अनुग्रह देता है। इस कारण जे लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दोनों अधीनों पर अनुग्रह करता है, हालेलुया। परमेश्वर अभिमानियों पे क्या करता है? विरोध करता है। अभिमानी मतलब जो घमंडी होते हैं, हालेलुया। और जो दीन हो जाते हैं उन पे क्या करता है? दया करता है, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, हालेलुया। अगर आज आप छुटकारा चाहते हैं कुछ बातों के लिए जो अभी आपको डिलीवरेंस की जरूरत है, जो अभी नहीं हुई,
तो परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। किसके अधीन? परमेश्वर के अधीन। हालेलुया। हालेलुया। एक चरवाहा चल रहा है, हालेलुया, और भेड़ें उसके पीछे पीछे चल रही हैं, और आगे एक खुखार भेड़िया आ गया, हालेलुया। क्या वो उन भेड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं, चरवाहा आ गया। हालेलुया। मेरे अजीजों, वो भेड़िया चाहे कितना भी ताकतवर हो, क्योंकि उन भेड़ों को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आगे भेड़ों के चरवाहा है। हालेलुया। और जो चरवाहा है वो अपनी भेड़ों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, चोर उनको छोड़ सकता है। एक आम व्यक्ति भेड़ों को रखवाली के लिए रख दे मजदूर, वो उनको छोड़ के भाग सकता है। हालेलुया। पर चरवाहा कभी भी अपनी भेड़ों को नहीं छोड़ता। हालेलुया। कहते कि परमेश्वर का अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। मेरे अजीजों, जब परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, हम शैतान को ललकारेंगे तो शैतान क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमारे ऊपर कौन है? हमारा परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरी तरफ देखिएगा। जहां लिखा परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। हम परमेश्वर के निकट कैसे जा सकते हैं? हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करके, वैसे चल के हम परमेश्वर के निकट जा सकते हैं। हालेलुया। और जब हम वचन के उलट चलते हैं तो हम परमेश्वर से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। हालेलुया। हे पापियों, अपने हृदय शुद्ध करो। हालेलुया। किन लोगों को शुद्ध करने के लिए कहा? हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध। मेरे अजीजों, शुद्ध लोगों को नहीं कहा, पवित्र लोगों को नहीं कहा, धर्मियों को नहीं कहा। परमेश्वर सीधा उनको कह रहे हैं जो आज भी गुनाह करते हैं। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। और हे दुचित्ते लोगों, दुचित्ते मतलब जो दो मन लेके बैठे हैं, जो इधर भी कहते हैं जाएं, जो कहते हैं इधर भी जाएं, तो कभी भी दो बेड़ियों में सवार होके कभी भी हम पार नहीं जा सकते। हालेलुया। दुचित्ते लोग वो जो दो मन लेके चलते हैं। हालेलुया। उनको कहा, हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। क्या करो? पवित्र करो। हालेलुया। हमारा खुदा पवित्र है। हालेलुया। इसीलिए कहा पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। दुखी हो और शोक करो। हालेलुया। दुखी हो, इसका मतलब क्या है? हम पाप करके खुशी नहीं मना सकते। मेरे अजीजों, हमें दुखी होना, प्रभु मुझ पे तेरी दया हो, मैं बच जाऊं। गुनाह करके कोई हंसी मजाक करेगा तो उसी वक्त नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। सो इसीलिए परमेश्वर ने कहा, दुखी हो, शोक करो, शोक मनाओ और रोवो। हालेलुया। क्या लिखा है? 126 साम भजन संहिता 126 की 5 में क्या लिखा है? हालेलुया। भजन संहिता जल्दी 126 की 5 पढ़े। जो हंजुआ नाल बीसते हन, ओ जयकारियां नाल कटणगे। हालेलुया। जो रोते रोते बीजता है, वो जय जयकार करते हुए काटेगा। हालेलुया। क्या
यहाँ इसलिए कहा कि रो प्रभु तेरी दया मुझ पर हो, हालेलुया, कि मैं बच जाऊं, हालेलुया। वो अंधे ने कहा था, है प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हालेलुया। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए, हालेलुया। हम गलतियां करके भी हंसते हैं, हालेलुया। हम गलतियां करके दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, हालेलुया, बल्कि हम खुद ही उस जाल में फंस जाते हैं मेरे अजीजों। हम दूसरों का मजाक नहीं उड़ाते, हम दूसरों को दुख नहीं देते, बल्कि हम अपने ही गल में वो रस्सा डाल रहे होते हैं, हालेलुया, हालेलुया। कहा तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए, हालेलुया। अगर हमारे जीवन में आज भी कोई पाप है, आज भी बुराई काम कर रही है, तो मेरे अजीजों परमेश्वर ने इसलिए कहा कि हंसी शोक में बदल जाए, हालेलुया, हालेलुया। मतलब कि परमेश्वर की हुजूरी में आके माफी मांग ले, हालेलुया। आगे वाला समय किसी को मिले जा ना मिले, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा, मेरे आगे दीन बनो, के घमंड से खड़े रहो, हालेलुया। घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं है, हालेलुया। इसीलिए कहा अपने आप को दीन कर दो, छोटा कर दो, ताकि परमेश्वर उसको शिरोमणि बना दे, हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। मेरे अजीजों, हम 2 आयत और पढ़ेंगे। अफिसियों, परमेश्वर हमसे आगे क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं हमसे। 4 की हम 15 और 16 आयत पढ़ेंगे, हालेलुया। अगर हम आशीषित होना चाहते हैं, कौन कौन चाहता है कि मैं आशीषित हूं? जल्दी हाथ ऊपर करें। कौन कौन चाहता है कि मैं आशीषित हूं, मेरा परिवार, मेरा घराना, मेरी आने वाली पीढ़ियां तक आशीषित हो, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पड़ोसी आशीषित हो, हालेलुया। कौन चाहता है? दिल से कहे मेरे पड़ोसी आशीषित हो, मेरे पड़ोसी आशीषित हो। दिल से कह रहे? यस, दिल से, दिल से। आप इधर दिल से, दिल से, यस 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 यस, हालेलुया। पढ़े फिर 15 और 16 आयत को पढ़े। ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੱਚ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਰ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੇਹੀ ਹਰੇਕ ਜੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਠੀਕ ਠੀਕ ਜੁੜ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, भाई ओ प्रेम विच अपनी उसारी करे, हालेलुया। अब परमेश्वर ने हमें संदेश क्या दिया, पहले कहा इन बातों को छोड़, दीन को, और मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। अब परमेश्वर ने हमें लास्ट में एक मैसेज दिया है कि हमें कैसे करना है, हालेलुया, हमें कैसे चलना है, हालेलुया। लिखा है इफिसियों 4 की 15 आयत और 16 में लिखा है, वर्ण प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है। सिर को हमारा कौन है? मसीह, हालेलुया। अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, कैसे? प्रेम से, और कैसे? इकट्ठे होकर, हालेलुया। और लिखा जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है,
अपने आप को बढ़ाती है कि वे प्रेम में उन्नति करते जाएं। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम मसीह के सब क्या है? क्या है? अंग है। हालेलुया। मसीह क्या है? हालेलुया। हम उसके क्या हैं? और हम मिल के चलेंगे, हम मिल के चलेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब आंख का काम आंख को करने दे, हाथ का काम हाथ को करने दे, पैरों का काम पैरों को करने दे, कानों का काम कानों को करने दे, और जुबान का काम जुबान को करने दे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम सब मिलके परमेश्वर का काम करेंगे तो मेरे अजीजों बहुत ब्लेस होंगे। हालेलुया, हालेलुया, फिर हम उन्नति करते जाएंगे। हालेलुया, हम परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, क्या आप साथ चाहते हैं कि ऐसा हो? यीशु जी के नाम में आमीन। तो आज हमें परमेश्वर का पवित्र कलाम यही बताना चाहता है कि मसीह सिर है, वो देह है, कलीसिया क्या है? देह है, और हम उस सब के अंग हैं, और हमें अंगों को मिलके ही काम करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बात कहूंगा, एक मेरी छोटी सी बहन उठ के आ जाए। हालेलुया, जल्दी उठ, आपको अब इनके साथ कोई और बहन आ जाए, जल्दी उठिए, जल्दी जल्दी। अब आप दोनों हाथ पकड़ लें, ओए इधर भी एक हाथ पकड़ना है। आपने उधर को जाना है और मैंने इधर को जाना है। हालेलुया, हालेलुया। आप उधर को खींचो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, ऐसे हमारी उन्नति नहीं होगी। हालेलुया, हमें आइए एक साथ आए। हालेलुया, ऐसे हमारी आत्मिक बढ़ोतरी होगी मेरे अजीजों। थैंक यू मेरे बेटाओं, थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। सो हमें मिलके परमेश्वर का काम करना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर हमें इकट्ठा क्यों किया है, उसी योजना को हमने समझना है और उस पे चलना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जी के नाम में आमीन, आमीन। क्या आप चाहते हैं ऐसा हो? यस। अपने हाथ उठाएं और अपनी आंखों को बंद कर लें, अपने सिर को झुका ले। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता, अब मेरे साथ बोल सकते हैं जो मिल के काम करना चाहते हैं, जो परमेश्वर के राज्य को और बढ़ाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर आए, जो चाहते हैं कि मेरा रोम रोम परमेश्वर की महिमा करे, वो आज बोल सकते हैं, हे
सर्वशक्तिमान पिता, सर्वशक्तिमान पिता, मैंने आज आज आपके वचन के द्वारा, आपके वचन के द्वारा, याकूब और अफीसियों के द्वारा याकूब और अफीसियों के द्वारा मैंने जाना मैंने जाना कि मैं तुझसे अलग होके मैं तुझसे अलग होके कभी बढ़ नहीं सकता। कभी बढ़ नहीं सकता। अगर मेरे जीवन में कोई नफरत, कोई पाप, कोई बुराई है, अगर मेरे मेरे जीवन में कोई नफरत है, या किसी के साथ कोई जेलसी है, या किसी के साथ कोई जैसी है, जहाँ मैं आपके वचन के उलट चल रहा हूँ, जहाँ मैं वचन के उल्टी चल रही तो हूँ, मैं पिता कभी भी तो मैं कभी भी स्वर्ग राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता। पिता, पिता, मैंने आज आपके वचन के द्वारा जान लिया है मैंने आज आपके वचन के द्वारा जान लिया कि है, अगर मैं यहोवा परमेश्वर अगर मैं यहोवा परमेश्वर आपके अधीन हो जाऊं आपके अधीन हो जाऊं, और शैतान का, और शैतान का, उन बुराइयों का उन बुराइयों का जो मुझे जो मुझे तुझसे दूर ले जाती है, उससे दूर ले जाएगी है, सामना करूं, सामना करूं, तो वो भाग जाएंगी, तो भाग जाएगी, वो भाग जाएगा। वह भाग जाएगा। इसलिए पिता, इसलिए पिता, आज मैंने जाना आज मैंने जाना कि ये जीवन आपका है ये जीवन आपका है, और मैं सदा और मैं सदा यही कोशिश करता रहूंगा यही कोशिश करती रहूंगी कि मैं संसार में रहकर भी मैं संसार में रहकर भी आत्मिक रीति से चलूं आत्मिक रीति से चलूं और हमेशा दीन बना रहूं, और हमेशा जीवन बनी रहूं, ताकि आप मुझे ताकि आप मुझे शिरोमणि बनाएं। शिरोमणि बनाएं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, आज मैं उन सारी गलतियों को आज मैं उन सारी गलतियों जो मैंने पिछले समय में की है, जो मैंने पिछले समय में की है, मैंने अनाज्ञाकारिता दिखाई, मैंने अनाज्ञाकारिता दिखाई, मैं वफादार नहीं रहा, मैं वफादार नहीं रही, मैंने चुगली निंदा की, मैंने चुगली निंदा की, मैंने दूसरों को मिसगाइड किया, मैंने दूसरों को मिसगाइड किया, मैं कुड़कुड़ाया, मैं कुड़कुड़ाया, मैंने किसी को बुरा भला कहा। मैंने किसी को बुरा भला कहा। आज मैं सदा के लिए छोड़ता हूँ, आज मैं सदा के लिए छोड़ती हूँ। जे मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, ये मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये शैतान का पाठ है। ये शैतान का पाठ है। पिता, पिता, ये जीवन तो आपका है, ये जीवन तो आपका है। तो आज से मैं अपने आप को मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। अपने हाथों में समर्पित करती हूँ। जो आपने हमें जो आपने हमें सहायक के रूप में सहायक के रूप में पवित्र आत्मा जी दिए हैं, पवित्र आत्मा दी है। आज से मैं उनकी अगुवाई में चलूं। आज से मैं उनकी अगुवाई में आप चलूं। मेरी सहायता करें, आप मेरी सहायता मुझे करें। बल बुद्धि ज्ञान दें, मुझे बल बुद्धि ज्ञान दे, समझ दें, समझ दे, आत्मिक आंखें बुद्धियां कान हमेशा खुली रखें, ताकि जो कार्य आपने मुझे सौंपे हैं आपने मुझे सौंपे हैं, मैं बड़े विश्वास के साथ मैं बड़े विश्वास के साथ और आपके वचन के द्वारा चलकर आपके वचन के द्वारा चल के कर सकूं। कर सकूं। यीशु जी के नाम में यीशु के नाम में आमीन, 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 आमीन। आमीन। धन्यवाद पिता, आपके बच्चों ने पिता, आपके बहनों ने पिता, और सबने मिलकर पिता अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी है पिता, और दोबारा ना करने का पिताजी वादा किया पिता। पिता आप इनको ब्लेस करना ताकि सब अपना वादा निभा सके पिता। हम सबको ब्लेस करना ताकि हम आपका दिया हुआ वो कार्य पूरा कर सके पिता। और पिता आज के बाद हमारा अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रेम से भरा हो पिता, और दया के सागर वचन से भरा हो पिता। हमारे रोम रोम में आपका वचन हो पिता, और सिर्फ हम आपके वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें पिता। धन्यवाद पिता। हम अपने हृदयों के दरवाजों को खोलते हैं, आए आपके सिंहासन लगा सदा के लिए स्थिर हो जाए, और आपके पवित्र कलाम का एक एक पिता वचन हम हमारे हृदयों की पट्टियों के ऊपर लिखा जाए। 30 नहीं 60 बल्कि 100 गुना फल आए, और फल हमेशा बना रहे।
यीशु जी के नाम में आमीन। कोई वाली कोई नेगेटिविटी कोई अंधकार की शक्ति कभी भी हमसे आपके पवित्र नाम को कभी भी जुदा ना करने पाए यीशु जी के नाम में आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद पिता, प्रार्थना को सुनते उत्तर में मन्ना भेजा मैंने को रिसीव कर दिया। यूहन्ना 14 की 14 का आंसर मत्ती 18 के 19 के अनुसार यीशु जी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं और पा लेते हैं। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की प्रभु यीशु मसीह जी की प्रभु यीशु मसीह जी की जो था और जो है जो था जो है जो आने वाला है यीशु जी के नाम में आमीन।